क्या हाल है बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज एंड नॉमेनक्लेचर। यानी ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बॉन्डिंग और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में देखा था। बट ये सेशन शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और वी हैव अचीव द 1000 सब्सक्राइबर, और ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। सो कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या, हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन ही डिस्कस कर लिया है। बॉन्डिंग इन कार्बन हमने देखा कि किस टाइप का कार्बनिक बॉन्ड जो है बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में भी देखा कि कितना ज्यादा वर्सेटाइल है ये कार्बन। ठीक है, हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को देखा। इसके अलावा हमने फंक्शनल ग्रुप्स की भी बात की, उन हेट्रो एटम्स की बात की जिनके पास खुद के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और ये कंपाउंड्स के साथ जुड़ करके उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रेजेंस होती है फंक्शनल ग्रुप्स की, ये डिसाइड करती है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ये नहीं इस पे मायने रखता है कि उसकी लेंथ कितनी है कार्बन चेन की, और भी सारी क्या चीजें हैं, बट ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे अगर एल्कोहल है, आपको हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो टेबल है उस टेबल में जो एल्कोहल है उसका OH होता है, सफिक्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से OH का हम यूज करते हैं जब भी हम फॉर्मूलाज के बनाते जाइए जुड़ते हैं तो जब OH जो है, जब कंपाउंड्स के साथ जुड़ जाता है, जैसे आप देखो यहाँ पे CH3OH है, फिर C2H5OH है, फिर C3H7OH, फिर C4H9OH। ठीक है, तो आप देखो ये सारे के सारे बहुत ही सिमिलर हैं, है ना। दे ऑल आर क्या, वेरी सिमिलर। तो आप देखो कि ऐसी सीरीज, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिसमें सारे के सारे सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो इस वाले में देखो सारे के सारे सेम फंक्शनल ग्रुप कौन, जैसे एल्कोहल, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है। तो जितने भी सीरीज के कंपाउंड होंगे उस सब में लास्ट में देखो OH 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 और OH लगा हुआ है, यानी ये सारे के सारे क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे सीरीज में होता है तो वो ऐसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी पिछले वाले लेक्चर में भी ये बताया था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम यहाँ पे मेथ का यूज करते हैं, 2 कार्बन है तो एथ का यूज करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप का यूज करेंगे, 4 कार्बन इज ब्यूट, 5 कार्बन इज पेंट, 6 कार्बन इज हेक्स एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती रहती है। तो अगर हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज की बात करें बच्चों, तो देखो जो मीथेन है ना, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। इथेन का जो फॉर्मूला है वो है C2H6। प्रोपेन का होता है C3H8। ब्यूटेन का है C4H10। पेंटेन का C5H12 और हेक्सेन का होता है C6H12। ये फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं, ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं जनरल फॉर्मूला से। वो जनरल फॉर्मूला मैं भी आपको बताऊंगा, उस जनरल फॉर्मूला की मदद से आप सारे के सारे ये फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन पे एक नजर डालो ना, देखो मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और इथेन का फॉर्मूला क्या है C2H6। तो अगर C2H6 और CH4 में अगर बात करो डिफरेंस का, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है C का। यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे H6 यानी 6 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके क्या है 4 हाइड्रोजन है। तो इनमें जो डिफरेंस है हाइड्रोजन का वो कितने हाइड्रोजन का, वो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो आप देखो कि मीथेन और इथेन में अगर हम बात करें तो CH2 का डिफरेंस है। इन द सेम वे अगर हम इथेन और प्रोपेन की बात करें तो इनमें भी CH2 का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का डिफरेंस यहाँ है। और हाइड्रोजन में भी यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यानी CH ओवरऑल बात करें तो CH2 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो ना कि ये जो सीरीज है इसमें जो भी डिफरेंसेस है उसमें CH2 के डिफरेंसेस हैं, दे आर ऑल आर डिफरेंस बाय द CH2 यूनिट्स।
ठीक है। इसके अलावा एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो जो हमारा जो पहला जो उसमें कंपाउंड है CH4, उसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें बच्चों, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आता है 16U। और जो उसके बाद जो सीरीज में जो कंपाउंड है C2H6 यानी इथेन, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 30। तो अगर आप डिफरेंस देखो ना, 30 माइनस 16 इज इक्वल टू 14U। तो ये आपको पता है, ये जितने भी ऊपर ये जो सीरीज है ना, इन सब में 14U का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस है। तो ये एक बड़ी यूनिक और सिमिलर चीज आपको मैंने सिमेट्रिकल चीज बताई है कि ये जो सीरीज होती है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, और दूसरा जो होता है वो 14U का डिफरेंस होता है। तो ये होमोलोगस जो सीरीज है ना, इसकी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से देखो बच्चों, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम एल्केन की बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला क्या क्या होता है, यानी किस तरीके से हम यहाँ पे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ध्यान देना बच्चों, CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन होगा, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे निकाल के दिखाते रहूं। अगर मान लो हमारा 1 कार्बन है, तो हम लिखेंगे C, N की जगह क्या लिखेंगे? 1। फिर H2, और N की जगह फिर हम लिखेंगे 1+2। तो यहाँ पे देखो C1, देखो अब यहाँ H में देखो 2 × 1, 2 और 2 ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका C1H4। 1 हम लिखते नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो गया CH4। इस तरीके से आपका बन गया 1 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। ऐसे अगर आपको 2 कार्बन का बनाना है, तो मैं यहाँ आपको शो करके दिखा रहा हूँ, फिर से एक बार देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आपको 4 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, 4 कार्बन, तो क्या आप रखेंगे? C4H2, N की जगह 4 रखेंगे, ठीक है, और 2 की जगह क्या? 2। तो ये देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, और 8+2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये C4 और H10, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया? C4H10। तो ये जनरल फॉर्मूला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन जनरल फॉर्मूला की मदद से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो होमोलोगस सीरीज पूरी की पूरी तैयार कर सकते हैं। ये तो मैं आपको एल्केन की बता रहा हूँ। इन द सेम वे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। तो इस तरीके से आप सारी होमोलोगस सीरीज जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की क्रिएट कर सकते हैं। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान। डेफिनेटली आप करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, आपका एकदम जो एम होना चाहिए बोर्ड्स में वो 100/100 का होना चाहिए साइंस में। और मेरे साथ अगर लगे रहे, तो मैं आपको जो है 100/100 अचीव करने में पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। और आपको पता है आगे चल के हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारी जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा, और कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंट करना है चीजों को, ये मैं सिखाऊंगा। तो अभी तो हम ये चीजों को कवर अप कर रहे हैं, लास्ट में आपको मैं स्किल्स को और ग्रूम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ, और बहुत सारी चीजें हम लेकर के आने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, उसमें क्या होता है बच्चों, देखो कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास उनका बढ़ता है, यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। आपको पता ना कि CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास था वो जो है 16 था, फिर नेक्स्ट वाला इथेन उसका 30 हो गया, फिर उसके बाद वाले का भी बढ़ गया। तो आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है उनका, और इसके साथ साथ उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यानी आप देखो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। बट जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब के सब बच्चों सिमिलर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें। बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सब होमोलोगस सीरीज की। अब आते हैं हम उस पार्ट पे जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम ही है क्या? नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब हम कार्बन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं कि उनका नेमिंग कैसे करेंगे।
यानी जैसे आपने अभी हमने देखा CH4 लिखा है, तो CH4 का क्या नाम होगा? C2H6 लिखा है, तो C2H6 का क्या नाम होगा? कैसे उसकी नेमिंग करेंगे? क्या वहां पे रूल्स है? ये सारी चीजें हम डेफिनेटली इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, वो बेसिकली मॉडिफाई या काम कर रहा है किस पे? प्रीफिक्स और सफिक्स के बेस पे, है ना, कि फंक्शनल जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है उनका नेचर कैसा है, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं, आइए उन रूल्स को देख लेते हैं और थोड़ा समझ भी लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन, उसके बड़ी लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होती हैं। हमने कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखी थी ना कार्बन की, तो कितनी लॉन्ग चेन्स को वो बना रहा है। तो जब भी हम नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग में हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं बच्चों, कि सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन होती है ना, उसको हम फाइंड करते हैं, जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें नहीं भी लगा है, ठीक है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, सिंपल एल्केन है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी उसको हम चूज करेंगे नेमिंग करने के लिए। ठीक है, हालांकि जिसपे फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है कोई, है ना, अब जैसे हमने बात की थी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वो सारी चीजें इसमें लगी हैं तो डेफिनेटली हम उनका यूज करेंगे, है ना। उसी के बेसिस पे हम क्या करें, कार्बन चेन को चुनेंगे, यानी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को आपको चूज करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो क्या करना है, कार्बन एटम्स के नंबर को काउंट करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एक कार्बन है तो मेथ लगाएंगे, दो कार्बन तो एथ, ये पहले भी देख चुके हैं, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, और छह कार्बन तो हेक्स। इस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको चूज करना है। जैसे मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कार्बन चेन में बना रहा हूँ, ऐसे देखो, ये देखिए, इस तरीके से मैंने कार्बन चेन बनाई, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब देखो, यहाँ पे जो कार्बन चेन जो है, इनकी नेमिंग हम दो काउंटिंग किधर से करें वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ना कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी है। अभी देखो, अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करो, यानी काउंटिंग अगर करना शुरू करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने 6 कार्बन आ रहे हैं। इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते थे, यहाँ इस तरफ से भी काउंट कर सकते थे, देखो 1 2 3 4, ऐसे भी। तो ऐसे काउंट करने पे सिर्फ 4 कार्बन आ रहे हैं। इधर से अगर यहां से काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5, तो इधर से काउंट करने पे 5 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे काउंट करने पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो आपको लॉन्गेस्ट वाली कार्बन चेन जिधर से मिले कॉन्टिन्यूअस चेन, वही वाली आपको नंबरिंग लेनी है बच्चों। तो हमारी जो सही वाली नंबरिंग होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो उसको हम नेम ऑफ द कंपाउंड को मतलब इंडिकेट करेंगे प्रीफिक्स या सफिक्स के थ्रू। जैसे आप देखिए, यहाँ पे ये टेबल है, ये एनसीईआरटी की टेबल मैंने यहाँ पे डाली है आपको, ठीक है, सो दैट आप बहुत इजीली आप यहाँ चीज देख सकें। तो देखो, जैसे अगर मान लो कि फंक्शनल ग्रुप में आपका क्या है, हेलोजन है, तो आपको मैंने बताया था हेलोजन में जो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं वो क्लोरो या क्या कर सकते हैं, ब्रोमो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन है, तो अभी हमने क्या जो है अभी देखा था, क्या बेसिकली यूज कर सकते हैं उसके लिए, हमने PROP प्रॉप यूज कर सकते हैं 3 कार्बन के लिए। और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, यानी एल्केन हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, तो ये जो क्लोरीन है, इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्लोरो, यानी प्रीफिक्स के रूप में इसको यूज करेंगे, या क्लोरो, या अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों मिथाइल, हाँ, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो प्रोपाइल क्लोरीन हो जाएगा, क्लोराइड, सॉरी, प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी जो कॉमन नेम, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्कोहल अगर है, तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है बच्चों वो OL होता है, ध्यान रखिएगा, OL। ठीक है, तो लास्ट में इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो अगर प्रोपेन है, यहाँ पे जो प्रोपेन है, तो देखो यहाँ पे अगर PROPANE प्रोपेन था, तो लास्ट वाला जो E होता है ना, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं और ये OL इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NOL, प्रोपेनॉल। ये देखिए,
ठीक, ये अल्कोहल हो गया। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का सफिक्स एल है। तो यहाँ पे क्या, अगर प्रोपेन है तो वहां यहाँ पे वही करेंगे कि ई को हम ड्रॉप कर देंगे और एल ऐड कर देंगे। तो अगर हमने एल ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, और आपको ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO एल्डिहाइड का। एल्कोहल का क्या है फंक्शनल ग्रुप, OH। ये हम पहले ही इससे पिछले वाले लेक्चर पे हमने ये देखा हुआ है। ठीक, उसके बाद बात करें कीटोन की। तो कीटोन क्या है, कीटोन का जो सफिक्स होता है ONE होता है। तो जैसे अगर ये प्रोपेन हमने लिखा प्रोपेन, तो प्रोपेन में जो लास्ट वाला ई है इसको ड्रॉप कर देंगे और इसको ड्रॉप करके हम यहाँ पे क्या ONE ले आएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रोपेनॉन। ठीक है, इसको हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो कीटोन होता है ना बच्चों, इसका हमने फॉर्मूला देखा था ना, ऐसे होता है कुछ, देखो C और ये डबल बॉन्ड, तो ये हमेशा बीच में है। ये देखो, ये हमेशा बीच में ही लगता है, किनारे पे कभी भी कीटोन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, कीटोन हमेशा जो है किसी भी कंपाउंड के बीच में ही लगे, क्योंकि दोनों तरफ की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो दोनों तरफ से ये जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, इसका जो सफिक्स होता है OIC एसिड होता है, ओइक एसिड होता है। तो ओइक एसिड का मतलब कि आप जो E है उसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है, प्रोपेन में, और फिर वहां पे OIC और एसिड लगा देंगे, तो ये देखो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, बस लास्ट वाला ई को ही ड्रॉप करना है आपको। और इसका जो ये फॉर्मूला है वो क्या है, COOH, यानी COOH इस तरीके से। और आप देखना CO के साथ डबल बॉन्ड और इधर OH, तो ये भी पूरा जो है मिलकर के आपको ये जो है एसिड को शो करता है, फंक्शनल ग्रुप को। डबल बॉन्ड है तो ENE होगा, ये तो पता ही है आपको, प्रोपीन हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगता है सफिक्स, और ये हो जाएगा प्रोपाइन। तो इनके बेसिस पे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे हम नेमिंग वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि नंबर द कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी जो भी कार्बन चेन है उनकी नंबरिंग करनी है। हालांकि अभी मैंने इसको पहले ही आपको बताया, ठीक है। और अगर उसमें क्या है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, अगर उसमें चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो आपको जो नंबरिंग है वो वहां से स्टार्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, लोवेस्ट नंबर पे आ जाए। ध्यान रखिएगा, अगर किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, सो दैट जो फंक्शनल ग्रुप है इज ऑन द कार्बन विद द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे देखो, मैं यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, यहाँ बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हमने एक ये कार्बन चेन रखी है, ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो अब इसमें नंबरिंग मैंने दोनों दिखाया, सही और गलत तरीका दोनों आपको बताया जिससे आसान हो, बच्चे कैसे गलत करें। तो एक तो आप ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये चुन सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये सही है। अगर आपने इस तरीके से चुना 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन चुननी है। तो अगर इस तरीके से हम कर रहे हैं तो कितने 5 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन अगर हमने ऐसे इसमें नंबरिंग की तो यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन की चेन बने, तो आपको लॉन्गेस्ट चूज करना है, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है बच्चों, दूसरा दूसरा में क्या करना, अब देखो हमने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है। अब देखो, जहां फंक्शनल ग्रुप लगाया है बच्चों, तो इसमें इधर से और इधर से दोनों, या इधर से दो तरफ से हम इसमें नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा आप ध्यान दो कि अगर हम दोनों तरफ से नंबरिंग शुरू, तो पहले वाले केस में देखो हमने इधर से नंबरिंग शुरू किया, आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए फोर्थ वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ अब देखो, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, यानी आपका फंक्शनल ग्रुप फोर्थ कार्बन पे आ रहा है, 5 और 6। ठीक, यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप फोर्थ वाले कार्बन पे आ रहा है। अब इसी को हमने अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट किया तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड वाले कार्बन पे आ रहा है। तो यहाँ जो रूल है ना बच्चों, वो ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं लगा है किसी मतलब कार्बन चेन में कहीं भी, तो हमें नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोवेस्ट नंबर कार्बन नंबर पे आए। तो इस वाले में तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इस इधर से करेंगे तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो इसमें कौन सा वाला सही है, जिसमें लोवेस्ट वाले पे आए, यानी तीसरे वाले पे आ रहा है, दैट्स वाई ये वाला आपका सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, बहुत आसान। नेक्स्ट हमारा क्या है,
अगर मान लो कि आपकी जो कार्बन चेन है वो अनसैचुरेटेड है, मैंने पहले ही बताया अगर अनसैचुरेटेड है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फाइनल ANE होता है ना, उसको आप ड्रॉप करके क्या कर देते हैं, वहां पे ENE लगाते हैं और YNE लगाते हैं अनसैचुरेटेड में। तो अगर ENE लगाया तो प्रोपीन हो जाएगा और YNE लगाया तो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक, अब एक लास्ट पार्ट क्या, कि अगर जो फंक्शनल, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन ऑन अ सफिक्स, और जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का वो AEIOU से शुरू है, वही वाला जो अभी हमने बात की, तो आप ई को ड्रॉप करके जो भी आपका सफिक्स होगा उसको ऐड कर दोगे, जैसे अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी क्या, जैसे प्रोपेन है तो इसके ई जो है ये इस ई को ड्रॉप कर देंगे, और जो कीटोन का जो आपका सफिक्स होता है क्या होता है ONE, इसको आप ऐड कर देंगे और फाइनल आपका जो नेम बनो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड में भी देख सकते हैं, एल्डिहाइड में सपोज 4 कार्बन कंपाउंड है तो ब्यूटेन होता है, ठीक है, तो अगर ब्यूटेन है, सपोज एल्केन ब्यूटेन है, इसमें आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो AL होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो E है ना, ये वाला E, इसको आप ड्रॉप करोगे और AL ऐड करके यहाँ जो कंपाउंड बना दोगे वो क्या हो जाएगा, आपका ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से बच्चे समझ में आया। शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, छोटी वीडियोस बना रहा हूँ आपको, जिससे आपको जो आपका रिटेंशन पावर बना रहे और आप अच्छे से फोकस करके इन चीजों को समझ सको, इसलिए छोटे छोटे मैं वीडियोस बना, बहुत लॉन्ग वीडियोस में आपके लिए नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ 2 या 3 टॉपिक्स को लेकर के एक बना रहा हूँ, सो दैट आप बहुत इजिली चीजों को समझ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स एंड सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और जितने अच्छे से आप पढ़ो, फोकस्ड होकर पढ़ो, क्योंकि एग्जाम सब बहुत आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके एकदम फोकस्ड होकर पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।